इमाम खामनेई का फतवा और इस्लाम के उसूल दिखाकर ईरान बार बार कहता है कि न्यूक्लियर बम बनाना हराम है और वो इसे कभी नहीं बनाएगा। बावजूद इसके अमेरिका और इसराइल ने यही कहते हुए उस पर जंग थोपी कि वो परमाणु हथियार बना लेगा। अब उसी अमेरिका ने खित्ते के एक और देश सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील कर ली है। जी हाँ, 22 जुलाई को ट्रंप ने सऊदी के साथ न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दे दी। अरबों डॉलर का ये न्यूक्लियर समझौता अगले 30 सालों के लिए लागू हुआ है। समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर बनाने में मदद करेंगी। अब इस फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इस डील में सऊदी को परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले सुरक्षा नियम जोड़े ही नहीं हैं। इसके पीछे की साजिश समझिए। आमतौर पर जब अमेरिका किसी देश को परमाणु तकनीक देता है तो उस पर सख्त पाबंदियां लगाता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ इस डील में कई बड़ी ढील दी गई हैं। सऊदी अमेरिकी जौहरी डील के तहत सऊदी अरब अब अपनी ही जमीन पर यूरेनियम को रिफाइन कर सकेगा। अमेरिका के पुराने नियमों के मुताबिक किसी भी देश को यूरेनियम एनरिच करने या न्यूक्लियर कचरे को रिप्रोसेस करने की इजाजत नहीं थी। अब अमेरिका ने चुपके से सऊदी वाली डील से इस शर्त को हटा दिया है। इसके अलावा डील में एक और गच्चा है। दूसरे परमाणु समझौतों से अलग इस समझौते के तहत यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA को बिना बताए अचानक चेकिंग करने की इजाजत नहीं होगी, यानी सरप्राइज चेकिंग नहीं हो सकेगी। बताया गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े सभी सुरक्षा नियम केवल अमेरिका और सऊदी आपस में मिलकर तय करेंगे और शेयर करेंगे। इस छूट को लेकर कई एक्सपर्ट बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम को ही एनरिच या रिफाइन करके न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। यही आरोप तो अमेरिका ईरान पर लगाता था। एक्सपर्ट कहते हैं कि कड़े सुरक्षा नियम न होने से पूरा खतरा है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब इस तकनीक का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने में कर सकता है। आशंका तो ये भी है कि डील का असली मकसद ही यही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद पहले भी खुलेआम कह चुके हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो सऊदी भी बिना किसी देरी के अपना न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कहती रही हैं कि ट्रंप ने इस शर्त पर सऊदी से लचीला न्यूक्लियर समझौता किया है कि आगे आने वाले वक्त में वो ट्रंप की मंशा के मुताबिक इसराइल के साथ अब्राहम समझौता करे, यानी इसराइल को तस्लीम कर ले, मान्यता दे दे। हो सकता है भविष्य में इस समझौते के असरात इसी रूप में देखने को मिले। गौरतलब है कि साल 2025 में सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान से भी डिफेंस डील की थी। उस समय एक्सपर्ट यही आकलन करते रहे, चूंकि सऊदी के पास न्यूक्लियर बम नहीं है इसलिए वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी के तहत आ गया। लेकिन खित्ते के बदलते हालात के बीच अब जिस तरह से अमेरिका ने सऊदी के साथ न्यूक्लियर समझौता किया है, उससे अब वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर हथियार बनाने की एक नई रेस शुरू हो सकती है। अगर सऊदी अरब अपनी धरती पर यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू करता है तो ईरान भी और तेजी से करेगा, क्योंकि उसके पास तो ये तकनीक पहले से है। साथ ही कई दूसरे अरब देश भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं। वहीं दुनिया के दूसरे देश भी अब अमेरिका से बिना सख्त नियमों के परमाणु तकनीक मांग सकते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेज़न के एक बड़े डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। किसी भी कंपनी के डेटा सेंटर पर अटैक होता है तो सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उन कंपनियों पर भी असर पड़ता है जो AWS के सर्विसेज यूज कर रही हैं। इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना ईरान बना चुका है, वो बीते 40 दिनों की जंग में। ज्यादातर बार टारगेट डेटा सेंटर्स ही होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सर्विस डिसरप्शन होता है। अब तक इस दावे की किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने पुष्टि तो नहीं की। बहरीन सरकार, अमेरिका और अमेज़न की ओर से भी इस पर ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। RGC के मुताबिक उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेज़न के केंद्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि इस हमले में डेटा सेंटर को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही उसने बहरीन के मुहर्रक और रिफा इलाके में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी निशाना बनाने की बातें कही। गौरतलब है कि शुरुआत में ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल को साफ तौर पर चेतावनी दी थी
कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर किसी तरीके से हमला किया गया तो वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों को अपना सबसे पहले निशाना बनाएगा। पिछले 40 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान ने कई दफा ऐसे डेटा सेंटर्स को भी नुकसान पहुंचाया था, चाहे वो यूएई में हो या फिर किसी दूसरे देश में मौजूद हो। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने एक दिन पहले ईरान के डारखोविन इलाके में बन रहे परमाणु संयंत्र से जुड़े ठिकानों पर हमला बोल दिया था। इसी के जवाब में उसने अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। अमेज़न, बहरीन सरकार और अमेरिकी अधिकारियों ने भी खबर लिखे जाने तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बताते चलें कि बहरीन अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन मानी जाती है। कंपनी का मिडिल ईस्ट रीजन इसी देश से संचालित होता है, जिसका यूज कई कंपनियां अपनी वेबसाइट, ऐप और क्लाउड सेवाओं के लिए करती हैं। अगर इस तरह के किसी डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचा तो उसका असर कई ऑनलाइन सर्विसेज पर पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे किसी असर की आधिकारिक तौर पर अमेज़न ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खाड़ी में क्या अमेरिकी टेक कंपनियों को अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कारोबार करना दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा हो। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई सैन्य हमले हुए। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत में अमेरिकी हितों की कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी ओर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बातें कही हैं। आले सऊद से बदला लो, आले सऊद का खात्मा हो। जी हां, यमन में इसी अंदाज में नारों के साथ जबरदस्त जश्न का माहौल है। ये यमन के अंसारुल्लाह हैं, जिन्हें हूती भी कहा जाता है। ये लोग यमन की आर्म फोर्सेस के जरिए समंदर में सऊदी को पूरी तरह से बैन किए जाने के फैसले से बेहद खुश हैं और जोरदार आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह और उनकी फौज ने सऊदी अरब के खिलाफ पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया। यमन में हूती आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने साफ कह दिया कि नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।